क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है तो लास्ट क्लास में हमने एक बार स्किप कर दिया था, ठीक है। 8 ये, तो 8 को बेटा हम लोग करते हैं अभी। 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 8 से स्टार्ट करेंगे। हम्म 8 ये रहा बेटा आपके स्क्रीन पे। एक बार 8 को आप लोग पढ़ लो, उसके बाद में 8 को बिगिन करते हैं। देखने में लंबा लग रहा है, इजी है, बस मेनली है कि ट्राइंगल आइडेंटिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। जल्दी से सब लोग पढ़ लो एक बार, फिर बात करते हैं इसमें। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, तो सब लोग अच्छे से देखो। मैं भी एक एक लाइन आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle। मतलब एक ट्राइंगल है ABC जिसके इंटीरियर में एक पॉइंट है O, ठीक है। OD परपेंडिकुलर BC, OD परपेंडिकुलर BC ऐसा अपने को दिया हुआ है। OE परपेंडिकुलर AC ये भी अपने को दिया हुआ है, और OF परपेंडिकुलर EB ये भी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग को बोला हुआ है कि शो दैट रोमन नंबर 1 के अंदर में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। तो प्रूव ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बस ये नोटिस करना है हम लोगों को कि ये जो सारा साइड्स क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 8 के पार्ट 1 में मेंशन किया हुआ है, इन साइड्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि ट्राइंगल में ये लोग कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि OA OB OC डायरेक्टली है आपके फिगर के अंदर में, कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करना पड़ेगा, वेरी गुड। सो आओ इनको क्रिएट करें। सबसे पहले बेटा OA क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। OA के बाद में OB क्रिएट कर लेते हैं, OB के बाद में बेटा OC क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इनको क्रिएट कर लेने के बाद में मैं काम करता हूँ कि ब्लू कलर ले लेता हूँ, और ब्लू कलर से हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं कि रोमन नंबर 1 के प्रूफ में हम लोग को कौन सा पार्ट जरूरत में आएगा, कौन सा पार्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो जरा जल्दी से आप लोग नाम पढ़ो और फिगर के अंदर में देखने का ट्राई करना। OA आई थिंक ये वाला पार्ट बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फिर OB यानी कि ये वाला पार्ट, और OC यानी कि ये वाला पार्ट। उसके बाद में ये बोल रहा है OD, तो OD बेटा ये वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है OE यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर OE के बाद में वो बोल रहा है OF यानी कि ये वाला पार्ट। फिर लास्टली वो बोल रहा है AF, AF मतलब राइट हैंड साइड को देखना है आपको, AF। फिर वो बोल रहा है BD यानी कि ये वाला पार्ट, और फिर वो बोल रहा है CE यानी कि ये वाला पार्ट। अब जो मैंने ब्लू मार्क किया है वहां से क्या आप लोग को ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल इस पार्ट 1 में इन्वॉल्व होगी? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। बिफोर गोइंग एनी फर्दर आप लोग मेरे को वो ट्राइंगल का नाम बताओ कौन सा है। ट्राइंगल AOF। AFO या AOF एक ही बात है, गुड बेटा। फिर ट्राइंगल BOD। BOD या BDO एक ही बात है। और ट्राइंगल ट्राइंगल CEO बोलो, CEO। OE बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई हो गया ना आप लोग? रिस्पॉन्ड करो एक बार आया ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। अब बेटा सोल्यूशन को बिगिन करते हैं। मतलब ट्राइंगल एक बार आपके आइडेंटिफाई हो गए, तो अब देखो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल
AFO, मैं पाइथागोरस लगाना चाहता हूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या होना चाहिए? AF square plus OF square is equals to AO square. गुड, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि OA स्क्वायर सर इज इक्वल टू OF स्क्वायर सर प्लस AF स्क्वायर। हाँ बेटा, सर हीर वेट कर रहा है, आप उसको एक बार अंदर ले लीजिए ना। बेटा हीर का पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग बार बार एडमिट कर रहे हैं, बट हीर एडमिट हो नहीं पा रही है, हम लोग के साइड से हम लोग एडमिट कर रहे हैं उसको, ठीक है मतलब शायद कोई नेटवर्क एरर है। आप हीर को बोलो टेंशन नहीं लेने के लिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हम लोग शेयर कर लेंगे इसको। ठीक है। हम्म हाँ तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे हाँ सर। ऑल राइट, तो यहाँ से बेटा क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया, ठीक है, कि OA स्क्वायर और OF स्क्वायर को लेफ्ट में आप ले गए और AF स्क्वायर का आपने राइट में रहने दिया। तो मैं बेटा यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है उसमें से एक भी ना OA है, ना OB है, ना OD है, ना OC है, ना OE है, ना OF, सारा का सारा AF BD CE। इसीलिए O से रिलेटेड जितना चीज था उसको मैंने कहाँ रखा, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर आ गया सर। आ गया सर। आगे सर ओके बेटा, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था इन ट्राइंगल BDO। बताओ मेरे को क्या होना चाहिए? BO square is equal to BD square plus OD square. OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि भाई OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इसको एक तरफ रख लो, इज इक्वल टू BD स्क्वायर कर दो। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और थर्ड ट्राइंगल बेटा आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था CEO। तो इन ट्राइंगल CEO बताओ जरा क्या होगा? OC OC square square is equal to OE square plus OC EC स्क्वायर OE स्क्वायर प्लस EC EC स्क्वायर, स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि बस एक स्टेप और इसके अंदर में, दिस इम्प्लाइज OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ आ गया सर हाँ सर। सर ओके, तो इसको बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क करूँ, ठीक है, और अब मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाऊं, मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। अब आप सोचो कि सर ऐड करने का विचार आपके मन में कहाँ से है? तो ऐड करने का विचार बेटा देखो कि जो रोमन नंबर 1 पार्ट है, आई कैन क्लियरली सी कि AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, इन तीनों के बीच में साइन क्या है, प्लस और प्लस। ऑब्वियसली इनको ऐड करने से ही मेरे राइट हैंड साइड क्रिएट होगा, इसलिए मैंने ऐड का सोचा। बताओ सब लोग आया समझ कि नहीं आया समझ यहाँ तक? आ गया। ओके, तो अब आप देखो बेटा, प्रूफ इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं बस अब एक लाइन लिखूंगा फॉर्मेलिटी के लिए। द लाइन विल बी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दिस वाज द प्रूफ ऑफ पार्ट 1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया। हाँ सर आ गया ओके सर। ओके, इसका एक बार आप लोग चाहो तो मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब पार्ट 1 का प्रूफ कंप्लीट हो गया। ले लिया सर। ओके, नाउ लेट मी मार्क दिस रिजल्ट एज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये एक्चुअली अगले पार्ट के प्रूफ में हम लोगों के काम आएगा। अब अगला पार्ट का प्रूफ थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार और स्क्रीन पे ले लेता हूँ।
ठीक है। इसके अंदर में हम दोबारा से वो जो ओ ए वगैरह है उनको जोड़ देते हैं सच दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओ ए ज्वाइन कर दिया, ओ सी ज्वाइन कर दिया और ओ बी ज्वाइन कर दिया। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, जो पार्ट 2 है अपने क्वेश्चन का उसको, ये पार्ट 1 2 दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 तो बेटा अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 पे हम लोगों को फोकस करना है। ठीक, पार्ट 2 को आप अच्छे से देख लो और पहले वही लास्ट टाइम की तरह आप लोग मेरे को आइडेंटिफाई कराओ कि किसको किसको मार्क किया है। ठीक है, तो एफ दिखाई दे रहा है सबको, एफ, एफ के बाद में बीडी, बीडी के बाद में सीई और उसके बाद में राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखें तो इट विल बी एई, फिर सीडी और फिर बीएफ। देखो तो ये सारा का सारा जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है यही सारा यूज में आने वाला चीज है कि कुछ और भी है, बताना जरा। यही है सर। सर यही है। ओके, अब बेटा मैं प्रूफ करने का एक अप्रोच आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग बताओ मेरे को कि ऐसा अप्रोच आपने पहले सुना है, आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, जब कभी भी हम लोगों को कोई स्टेटमेंट प्रूव करना होता है तो जनरली एक तरीका ये होता है कि चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से बिगिन करो और सॉल्व कर करके राइट हैंड साइड क्रिएट कर दो। मतलब टोटल 3 तरीका होता है। एक तरीका तो होता है कि आप रैंडमली कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट दो, जैसे रोमन नंबर 1 में देखो कि रैंडमली हमने आर्ग्यूमेंट दिया कि AFO इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, फिर हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, फिर सिमिलरली वी यूज्ड ट्राइंगल BDO एंड नेक्स्ट वी यूज्ड ट्राइंगल CEO, और फिर 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट देके तीनों आर्ग्यूमेंट के रिजल्ट को हमने ऐड करा और ऐड करके हमको आंसर मिल गया। दिस इज वन अप्रोच। ठीक है, कि आप रैंडमली कुछ आर्ग्यूमेंट्स दो और उन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा। ये एक तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट एक तरीका होता है, आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि कोई स्टेटमेंट अगर हम लोग को प्रूव करना है तो वी ट्राई टू बिगिन विथ LHS ऑफ द स्टेटमेंट। हम बोलते हैं कि देखो LHS ये है, फिर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर करके हम लोग उसको RHS जैसा भी है वैसा बनाने का ट्राई करते हैं और लास्ट में होते होते उसको RHS जैसा हम लोग बना ही देते हैं। ठीक है, एंड हेंस फिर जब वो RHS जैसा बन जाता है तो लास्ट में हम क्लेम करते हैं कि देखो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो कि ये जो सेकंड बात मैंने बोला LHS से RHS के पास जाने का, ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सर। सुना है सर, सुना है सर। और बेटा इसी तरीके से क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि RHS से शुरू करके LHS तक आ जाएं? हाँ सर। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। पॉसिबल है सर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या है, रोमन नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ कि 2 रास्ता एग्जिस्ट करता है। या तो आप LHS से RHS जा सकते हो या फिर आप RHS से LHS आ सकते हो। ठीक है, LHS से RHS जाना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, उसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन RHS से LHS अगर आप आते हो तो सोल्यूशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, हम लोग अभी RHS से LHS आने का ट्राई करेंगे। घर पे ये एक असाइनमेंट आप लोग के लिए रहेगा कि LHS से RHS जाने का ट्राई करना विथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, मैं क्लास के बाद में अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा उसको। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अभी बेटा हम लोग बिगिन करते हैं RHS के हेल्प से कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, सब लोग बताओ मेरे को एक बार कि RHS क्या है हम लोग का यहाँ पे? AE स्क्वायर प्लस CD AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। CD स्क्वायर प्लस BF। BF स्क्वायर। वेरी गुड। कैन एनीवन टेल मी कि AE कौन से राइट एंगल्ड ट्राइंगल का पार्ट है? ट्रायंगल AOE। AOE। AOE बोलो, AEO बोलो, सारा करेक्ट है। अब बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उस ट्राइंगल पे आप लोग मेरे को पाइथागोरस अप्लाई करके बता सकते हो क्या होना चाहिए?
AO square is equal to OE square plus AE square. square plus OE square. ओके, सभी ने करेक्ट ही बोला, OE स्क्वायर प्लस EE स्क्वायर। और इस पाइथागोरस के स्टेटमेंट से बेटा इमेजिन करो कि AE स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना होगा। OE स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। क्या किसी भी स्टूडेंट को ये चीज आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगा? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। क्लियरली वी कैन से कि AE स्क्वायर का वैल्यू इज OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सिमिलर टास्क बेटा अब CD का सोचो। CD कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? The triangle CDO. ट्राइंगल और जिस CDO जिसका भी पार्ट है वो बेटा उसके ऊपर में पाइथागोरस लगाओ, तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बेटा CD स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? OC स्क्वायर माइनस माइनस OD OD स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका भी वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं हम लोग। इसका वैल्यू हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है, और BF स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बेटा? सोच के बताओ। मैं इसको डायरेक्टली ही लिख देता हूँ अगर आप लोग को आपत्ति ना हो तो। ठीक है, BF स्क्वायर इक्वल टू होगा आई बिलीव OB स्क्वायर BO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर। OF स्क्वायर। सब लोग एग्री करते हैं मेरे साथ में लास्ट वाले स्टेटमेंट में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये मैं लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से मैं क्या करता हूँ कि इसको तो पहले मिटा लेता हूँ, इनका अब कोई काम नहीं। ये आपको रफ वर्क में इमेजिन करना और इस तरीके से वैल्यू रिप्लेस करना। पहले तो बताओ कि अभी तक जो मैंने AE का, CD का और BF का वैल्यू रिप्लेस करा, क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा सारे ब्रैकेट्स को हटाते हैं, चीजों को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो कैन वी राइट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एंड दिस इज इक्वल टू बेटा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर फ्रॉम 4। आप देखो चौथे नंबर में, चौथे नंबर का लेफ्ट हैंड साइड देखो और चौथे नंबर का राइट हैंड साइड देखो। देखो समझ में आया सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। हाँ सर। ये रहा, एंड हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ, बिकॉज दिस इज ओनली आवर LHS। यही चाहिए था हमको। देखो आया समझ सबको कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। आ गया सर। आ गया सर। यस सर। ओके, तो ये रोमन 2 का बेटा प्रूफ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और एक बार इसमें ओपन वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर वाला एक सेकंड पहले इसको ले लो फटाफट, मैं वो वाला भी दिला देता हूँ। ये लेना हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, रोमन 1 का ले लो बेटा, ये लो। ले सकते। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है बिकॉज ट्राइंगल आइडेंटिफिकेशन एक क्रूशियल पार्ट है, वो अगर आप ढंग से करोगे तो आराम से सारा काम बन जाएगा। और 8 को आई एम पुटिंग 5 स्टार्स एंड आई होप कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 स्टार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 9 हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, क्या? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा। 10, 11, 12 और बाकी बचा हुआ जितना क्वेश्चन। ठीक है, 10 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10 में खाली एक थोड़ा सा अंग्रेजी का झमेला है। एक वर्ड है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि इसका क्या मीनिंग है।
ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको रीड करो फटाफट। हुआ पढ़ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, बिफोर मूविंग इनटू दिस क्वेश्चन, एक सिंपल सा वर्ड है, एक नहीं एक्चुअली दो वर्ड है, आप लोग मेरे को बताना कि इनका मीनिंग आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम। SLACK स्लैक और TAUT टॉट, इस दोनों वर्ड का मीनिंग मालूम है आप लोगों को? सर स्लैक मतलब तो लूज सर देखो मैं बताता हूँ, स्क्रीन पर देखो अच्छे से। सपोज करो कि these are two walls which are say 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इन लोग दोनों 20 मीटर अपार्ट। अब मैं अगर एक सपोज करूँ कि बिगिनिंग में एक रस्सी लूँ जिस रस्सी का लेंथ 22 मीटर होगा, मतलब 20 मीटर से ज़्यादा होगा, उसका एक एंड में यहाँ पे रखूँ और एक एंड में यहाँ पे रखूँ, तो आप लोग बताओ तो वो ऐसे पोजीशन पे रहेगा कुछ या ऐसे पोजीशन पे रहेगा? कौन सा पोजीशन पे रहेगा, ब्लू सर या फर्स्ट ब्लैक? ये वाला वाला फर्स्ट वाला। ब्लैक वाला ना? हाँ रिस्पॉन्ड सर। कर। ओके, और बेटा अगर मैं एग्जैक्टली 20 मीटर का ही वायर लूं और इन दोनों वाल के ऊपर अटैच करने का ट्राई करूं, जब इफ आई टेक अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर और उसी के एक एंड को मैं पहले वाल पे अटैच करूं और दूसरे एंड को दूसरे वाल पे, जब कौन सा सिचुएशन होगा, ब्लू वाला या सर ब्लैक वाला? ब्लू वाला, सर ब्लू ब्लू वाला। वाला ब्लू वाला। तो यहाँ पे बेटा अब आप लोग समझने का ट्राई करो, ये जो ब्लू वाला है इसको बोला जाता है टॉट, एकदम टाइट रहेगा, ये कहीं से भी लूज नहीं रहेगा। और ये जो ब्लैक वाला है इसको बोला जाता है स्लैक पोजीशन, ठीक है। तो क्या ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एक बार मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन और पढ़ो आप, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अभी करूंगा तो आप लोग को हंसी ही आएगा। ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है बस, खाली ये वर्ड का मीनिंग ढंग से पता होना चाहिए। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो बेटा, सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड है और ये वाला सपोज करो कि आपका वर्टिकल पूल है, और गाय वायर मतलब कोई नया टाइप का वायर नहीं है, ये नॉर्मल वायर जो होता है ये वही वाला वायर, ठीक है। अब किया क्या इन्होंने, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, यानी कि ये 18 मीटर किसका हाइट है बेटा, वर्टिकल पोल का, आई बिलीव। तो ये पार्ट 18 हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। आगे ये बोल रहे हैं कि मैं वापस एक बार लाइन को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर है उसका खुद का लेंथ कितना लंबा है बेटा, 24 24 मीटर। मीटर। आगे सुनना, एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, ठीक है। मतलब वो ऐसा है कि एक एंड जो है उसका वो ग्राउंड से अटैच किया हुआ होगा और दूसरा एंड जो है वो टावर के वर्टिकल पोल के टॉप से अटैच किया हुआ रहेगा, ठीक है। सर स्टेक हाउ मतलब? एंड हैज अ स्टेक मतलब जैसे दो एंड होता है तो वैसे ही एंड को आप स्टेक भी बोल सकते हो। ओके सर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हैज द अदर एंड अटैच्ड टू अदर एंड, ठीक है सर। ठीक है। ओके, आगे देखो, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टॉट, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं कैसे आपको समझाऊं, कभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का पोल देखा है, वो जो वर्टिकल पोल होता है, एक्चुअली में उसको देखा है कभी आपने? हाँ सर। ओके,
उस पोल को ना क्या होता है बेटा, मैं यहाँ थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, ऐसा ग्राउंड होता है, ऐसा पोल होता है, इसको ना बहुत सारे वायर के सपोर्ट से क्या करते हैं कि ऐसा ये थोड़ा दूर तो हवा में रहता है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल सा, उसके अंदर एक बहुत ही लंबा रॉड सा होता है, जिस इस रॉड को ग्राउंड में एकदम से मतलब घुसा दिया जाता है पूरा, ताकि ये कभी हिले नहीं, उसको अटैच रखने के लिए। ऐसा कुछ चीज ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। और फिर ऐसा एक वायर नहीं होता एक्चुअली, मतलब उस पोल को स्ट्रक्चरली मतलब उसको क्या है कि काफी स्टेबल करने के लिए, ताकि आंधी तूफान ये सब जब आए तो ये पोल हिले नहीं, तो ऐसा 2-3 ठो वायर अटैच किया हुआ रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, और सारे वायर के एंड में वैसा ही होता है कि एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और यहाँ पे एक लोहा का रॉड जैसा होता है, जिस रॉड को ग्राउंड में एकदम से घुसा दिया जाता है। बात आ रहा है समझ आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ये उसी चीज का बात कर रहा है, ये जो कर रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़वा के दिखाता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। मतलब जो भी वो वायर है उसका एक एंड तो क्या है कि वर्टिकल पोल के टॉप से कनेक्टेड है, एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। तो स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड का मतलब है कि इसका वो जो पार्ट होता है ना अलग सा, जो मैंने अभी भी आप लोग को दिखाया है कि ग्राउंड में जो घुसाया हुआ होता है, ऐसा एक पार्ट होता है जिसके अंदर से एक लोहा का रॉड निकला हुआ होता है, और रॉड का ये जो निचला हिस्सा है जिसको मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ अभी, ये हिस्सा ग्राउंड में एकदम से हम लोग गाड़ देते हैं पूरा, ठीक है, ताकि जो पोल है वो स्टेबल रहे। बताओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहे सर। हाँ तो सर। इसी हाँ चीज को वो सर। बोल कि हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, मतलब इसका जो एक स्टेक है वो अदर एंड में इंसर्ट किया हुआ, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन, मतलब इसको बेस से कितना दूर जाके गाड़ें, सो दैट द वायर विल बी टॉट, मतलब ये जो ब्लू वायर है आपका ये टॉट होना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है। बताओ यहाँ तक आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया समझ में? Okay, sir. आ गया सर। इसके बाद तो बेटा एकदम हलवा क्वेश्चन है। ब्लू कलर वाले लाइन का लेंथ आपके विचार से कितना होना चाहिए? 24 मीटर। 24 में। क्वाइट क्लियर, 24 होना चाहिए। और हम लोगों से पूछा हुआ क्या है, तो ये ग्राउंड से कितना दूर इसको गाड़ा जाए, ये चीज हम लोगों से पूछा हुआ। इफ आई नेम द ट्राइंगल एज ए बी सी, तो वी कैन क्लियरली लुक एट कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू हम लोगों से पूछा हुआ है। इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड करो। हाँ यस सर। हाँ सर। और जैसा कि ये कह रहा है कि पोल इज वर्टिकल, तो वर्टिकल होने का बेटा मतलब क्या है, ग्राउंड से कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री। बस बात खत्म। तो ग्राउंड से अगर वो बेटा 90 डिग्री पे होगा, इट सिंपली मीन्स कि हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन ध्यान से देखो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे रहेगा बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आप कर सकते हो कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। यहाँ से आप 2-3 तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक अप्रोच हो सकता है कि इनका वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। और दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता है, आई कैन थिंक देम एज 24 प्लस 18 और इनटू 24 माइनस 18। दिस इज इक्वल टू, आई कैन इमेजिन कि एक तो शायद 42 आएगा और दूसरा वाला शायद 6 आएगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, 42 को बेटा क्या हम लोग और फर्दर 7 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं? हाँ सर। तो दिस इज बेसिकली 6 स्क्वायर इंटू 7, और ये किसका वैल्यू है? बी सी स्क्वायर का। तो यहाँ से बेटा अगर बी सी का वैल्यू चाहिए तो क्वाइट क्लियर वो कितना होगा, 6 252। अंडर रूट 7। 7। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया। और सारा चीज मीटर मीटर में है तो इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
तो ये ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। ओके, इसके बाद 10 हो गया। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। तो 11 इनफैक्ट बाकी क्वेश्चन से थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो पढ़ो आप लोग फटाफट पढ़ो। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके बेटा, थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूँ अभी। क्या ज्योग्राफी में आप लोग को ऐसा कुछ बताया गया है कि इस टाइप से होने से हम लोग कहते हैं कि जो ऊपर वाला डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ, ये साइड वाला इट इज वेस्ट, ऑपोजिट वाला ईस्ट, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं साउथ। देखो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। Okay. इसमें है क्या बात बेटा, देखो ध्यान से सुनना कि दोनों जो प्लेन है वो ये जो रेड डॉट है यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है? और एक प्लेन बेटा जा रहा है आपके नॉर्थ की तरफ और दूसरा प्लेन आपके जा रहा है वेस्ट की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो 12,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। देखो यहाँ तक बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? 1200। हाँ सर। ओ सॉरी 1200, हाँ 1200, एक जीरो इसको ज्यादा दे दिया मैंने, 1200 हुआ करेक्ट। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा एक और चीज हम लोग को दिया हुआ है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 1/2 आवर्स, ठीक है? इसको अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊं बेटा तो कितना होना चाहिए? 3/2। 3/2। ओके, ये समझ में आता है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इसके अलावा बेटा साइंस में एक फॉर्मूला मिलता है आप लोगों को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो इससे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बस, तो अब ध्यान से थोड़ा आप लोग स्क्रीन पर देखो। मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन को प्रॉपरली डेपिक्ट करने के लिए एक ट्राइंगल बना लूंगा, ठीक है? जिस ट्राइंगल के अंदर में आई विल इमेजिन कि ट्राइंगल का नाम है ABC, और मैं ऐसा सोचूंगा कि AC इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन which is traveling in the direction of north. BC is the distance traveled by the plane which is traveling in the direction of west. ठीक है? क्या ये assumption समझ में आया आप लोग को? सर हाँ हाँ सर। लेकिन प्लेन शायद कंप्लीटली नॉट मतलब वर्टिकली तो मूव नहीं होता है। मतलब वर्टिकली मूव, देखो बेटा अब वो क्या है कि होता है नहीं होता है वो हम लोग कंसर्न नहीं है। हम लोग कंसर्न है कि क्वेश्चन के अंदर में वो हमको बोल रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है? मतलब मेन कंसर्न हम लोग का ये है कि ये जो दोनों प्लेन एक दूसरे से ट्रेवल करेगा ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ओके सर। मेन अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ से ये लेना है। मतलब अब एकदम से वर्टिकली जो है वो ट्रेवल करता है कि नहीं करता, वो अपने को नहीं सोचना। बात आया समझ? हाँ सर। सबको क्लियर है? मैं एक बार अपना एजम्पशन और बताता हूँ। AC को आई एम कंसिडरिंग कि AC विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। BC is the distance traveled by the plane traveling in the direction of west. रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ ये वाला बात कि नहीं क्लियर हुआ? यस। हाँ सर। हाँ सर।
तो अगर बेटा क्लियर हो गया तो नाउ वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन। ऊपर के पेज में मैंने जितना लिखा है वो आप ऐसा समझ सकते हो कि रफ वर्क है, जस्ट टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और बाकी मेन काम हम लोग अभी करेंगे। तो सॉल्यूशन में बेटा आई विल से कि AC इज इक्वल टू नथिंग बट AC की तरफ में स्पीड कितना है 1000 और टाइम कितना ट्रेवल किया अगले ने 3/2 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम, तो काट पीट करके बेटा 2 से काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा एंड दिस विल बी फाइनली इक्वल टू 1500। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। ओके। कुछ सिमिलर आर्ग्यूमेंट बेटा क्या हम लोग BC के लिए भी दे सकते हैं कि अब BC का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो प्लेन चल रहा है उसका स्पीड कितना है 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर के लिए चला होगा 3/2 आवर्स। कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 600 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1800 आवर्स। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ओके। अब यहाँ से बेटा अगर आपको AB चाहिए तो डू यू थिंक कि सिंपल पाइथागोरस विल वर्क? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि नाउ अगर हमको AB चाहिए तो AB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह बेटा 1500 होल स्क्वायर प्लस 1800 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1500 होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2250000 प्लस 3240000। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। अच्छा, यहाँ से बेटा मैं क्या सोच रहा हूँ कि 225 प्लस 324 होल थिंग इनटू क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बेसिकली 10,000 कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से। अच्छा, कोई मेरे को 225 और 324 का सम बता सकता है? 649। नहीं बेटा, 549। 549। यस। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। ये वैल्यू है AB स्क्वायर का। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई मेरे को 549 को प्राइम फैक्टराइज करने में हेल्प कर सकता है? 3 फिर कितना लगाना चाहिए बताओ? 1 1 फिर नहीं 4 8 फिर 3। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। वापस से 3 लगाएंगे बेटा 61। 61 और 61 आई थिंक प्राइम नंबर होता है क्या शायद? हाँ सर। ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर इंटू 61 इंटू 10 टू द पावर 4। ये वैल्यू आया है बेटा AB स्क्वायर का। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। अब यहाँ से बेटा कैन एनीवन से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 300 into 10 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 61। मतलब इसका तो क्या है कि 3 निकलेगा, इसका 10 टू द पावर 2 निकलेगा और 61 पूरा अटक जाएगा। तो फाइनली इट वुड बी 300 अंडर रूट 61। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। ओके। सो इसके साथ बेटा सब कंप्लीट। और इसके अंदर में हर जगह किलोमीटर और आवर वगैरह ही था, तो AB का जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली किस में होगा? किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज की। हो गया लेना? यस हाँ सर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ ना? 100%? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इसके साथ में बेटा अपना सर एक बार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना सर, नेटवर्क एरर था। 1 सेकंड में दिखा रहा हूं। हाँ ले लो। हो गया सर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। ठीक है, 12 is again a very simple and easy question.
पढ़ो सब लोग इसको। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीन पर देखो। दो हम लोग को बोला हुआ है कि वर्टिकल पोल है, ठीक है। एक पोल का हाइट हम लोग को बताया हुआ है कितना, 6 मीटर। दूसरे का कंप्लीट हाइट हम लोग कितना बताया हुआ है, 11, ठीक है। लेकिन सिंस ये रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर होगा तो कहना इसे कि ये छोटा वाला पार्ट का वैल्यू 6 होगा और बचे हुए पार्ट का वैल्यू 5 होगा। यस सर। हाँ सर। उसके बाद में इन दोनों के बीच में ग्राउंड पे डिस्टेंस बेटा कितना दिया हुआ है, 10 या 12? 12। 12। तो आपको लगता है कि रेड वाला का वैल्यू भी 12 होना चाहिए? हाँ सर। किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या कि ये सब सारा कैसे हो रहा है, प्लीज पूछो। सर हमको ओके बेटा, यहाँ पे देखो ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हम लोग कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। और जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, तो ये दोनों भी कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जो आपका स्ट्रक्चर है, मैं अगर मार्क करना चाहूँ तो से ए बी सी डी, ए बी सी डी, डू यू फील कि रेक्टेंगल होगा? हाँ सर। तो अगर रेक्टेंगल हुआ बेटा तो ऑपोजिट साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ सर। वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। और फिर समझ जो अपना सपोज करो कि इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूँ, तो जो बीई था वो कम्प्लीटली 11 था और बीसी का वैल्यू 6 आया, तो 11 माइनस 6 ऑब्वियसली 5 ही बचेगा। हाँ सर। अच्छा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ यहाँ तक सब कुछ कि नहीं आया? हाँ सर। समझ गया सर। ओके, अब हम लोग को क्या ढूंढना है इस डायग्राम से, ये बताओ। डी, वेरी गुड। क्या किसी को आइडिया आ रहा है कि डी कैसे ढूंढेंगे? हाँ सर। So हाँ Pythagoras सर। theorem. पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल डीई है। ट्राइंगल डीई सी पी। डीसी। तो देखो कितना इजी था। इन ट्राइंगल डीई सी क्या कह सकते हैं हम लोग कि डीई होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर। वेरी गुड। अब वैल्यूज पुट करो बेटा। दिस इज इक्वल टू डीसी के जगह पे वी कैन राइट 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ठीक है। 169. वेरी गुड। DE square equal to 169 and therefore DE itself is equal to how much? 13. 13. देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ और 13 का बेटा और यूनिट ओके मीटर, मीटर। ओके। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन। यस सर। ओके, तो 12 के बाद बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 भी अपने आप में इजी है। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ 13 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आता है। लो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, आओ इससे रिलेटेड एक डायग्राम बनाएं पहले। जो बड़ा ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इस ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए बताना जरा।
ABC ABC और 90 डिग्री के वहां पे किसको लिखना चाहिए मेरे को? C. C ओके, तो A B और फिर फाइनली C, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि D कौन से साइड पे पॉइंट है? AC AC, वेरी गुड। और E बेटा कौन से साइड पे पॉइंट है? BC CV CB EC, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर में जो फाइनली प्रूफ आपको करना है, आप वो वाले स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, ध्यान से पढ़ना सब लोग। हुआ पढ़ना? हाँ अब मेरे को बताओ कि जो जो नाम इसमें मेंशन किया हुआ है, क्या हम लोगों के डायग्राम में वो सारा पार्ट ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं ज्वाइन किया हुआ? नहीं किया नहीं किया हुआ है। नहीं किया हुआ। वेरी गुड विद्यार्थी। मैं सोच रहा हूँ कि कर दूं क्या, मतलब करना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। तो एक हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बेटा इसको ज्वाइन कर देते हैं, और तीसरा हम लोग कुछ अलग रंग का प्रयोग करके इसको भी जोड़ देते हैं। देखो अब समझ में आ रहा है, अब सही है, सारा पार्ट जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर ओके, अब प्रूफ के बारे में ध्यान से सुनो, वही वाला टेक्निक कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने वाला बात, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। चलो बताओ मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? A AC square plus BD square AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। B square आप लोग डायग्राम पे फोकस करो और मेरे को बताओ कि इनको मैं क्या चीज से रिप्लेस कर पाऊँ। पाइथागोरस थ्योरम में हाँ गुड, तो AE स्क्वायर की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं? Sir, AC square plus EC square. plus EC यस, सबको समझ में आया हाँ कि ना? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर अच्छा BD बताओ जरा। Sir, CD square plus BC square. क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर हाँ sir. हाँ सर। ओके, अब ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रिजल्ट को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैन आई राइट इट लाइक दिस? AC स्क्वायर, उसका दोस्त BC स्क्वायर, फिर EC स्क्वायर, और फिर उसका दोस्त DC स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? थोड़ा आगे पीछे कर दिया बस। हाँ सर। हाँ सर वेरी गुड बेटा। अब आप लोग अपने प्यारे प्यारे आंखों से इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो तो डायग्राम में। AC square AB स्क्वायर प्लस AB square plus BC square CE square। बाकी लोग भी प्लीज ऑब्जर्व करो। नींद से जागो बच्चों, हाँ सर गेट अप। हाँ सर एक बार मैं, AC square plus BC square plus AB square ग्रेट। फर्स्ट वाला पार्ट इज AB स्क्वायर। कैन एवरीबडी आइडेंटिफाई दिस? हाँ या ना? हाँ और सेकेंड वाला पार्ट बच्चों, डू यू बिलीव कि इट इज DE स्क्वायर यस सर Yes sir। बिकॉज ऑफ पाइथागोरस? और इसके बाद में मेरे को लिखना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू RHS। ऊपर मैं लिख देता हूँ LHS, फिर मैं लिख दूंगा हेंस प्रूफ। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर थोड़ा पूरा? पूरा पूरा। ओके ओके, वेरी गुड। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 एक शानदार जानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोग का हालत खराब होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। आज भी आप लोग का स्कूल का क्लास है क्या? हाँ सर हाँ सर। आप लोग स्कूल का क्लास बंक करते हो कि नहीं करते? सर हम तो करते हैं। सर कुछ कुछ का करते हैं। सर बस अटेंडेंस देना होता है खाली, फिर पता ही नहीं हम लोग है कि नहीं। हाँ हाँ सही बोला। डिपेंड करता है।
क्या बात, मतलब सिस्टम में लूप होल है और आप लोग भर भर के फायदा उठा रहे हैं उस चीज का, है सही है। टेंशन मतलब मैं डांटूंगा नहीं इसके लिए ठीक है। क्या करोगे आप लोग, 8 घंटा मोबाइल के सामने में बैठा रहना, कोई भी बोर हो जाएगा यार। चलो सवाल नंबर 14 पढ़ो। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं सवाल नंबर 14 को पहले ही इज्जत दे देता हूं मेरे तरफ से, संपूर्ण इज्जत प्रतिष्ठा मैं सब दे रहा हूं इसको। रिस्पेक्ट विथ कैपिटल आर। 4 5 5 लाल सितारा है इसके पास, तो आप समझ जाइए कि ये कैसा सवाल हो सकता है। और अब एकदम रिस्पेक्ट के साथ में इसको पढ़िए। बढ़े आगे। हाँ सर। फिगर हाँ फिगर मैं बनाऊंगा बिल्कुल। अच्छा फिगर शायद बनाना भी क्या दिया हुआ है इसके अंदर। दिस इज द फिगर। ठीक है, करेंट डिस्कशन अब। हाँ सर। अच्छा, किसी के पास कोई हाँ सर। सुझाव कि सर ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, छोड़ दीजिए, क्या करेंगे करके। एक क्वेश्चन छोड़ने से ऐसे भी कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। सर ट्रायंगल एसीडी और का पाइथागोरस थ्योरम लेके और ट्रायंगल एडीबी का लेके दोनों को ऐड ADB करना है शायद से। हाँ सर। ओके, एक सुझाव ये आया है, इससे कोई फायदा होगा वैसे? सर शायद अगर वैल्यूज जो दिए सर BD इज इक्वल्स टू 3CD ये सब अगर यूज करेगा तो शायद हो जाएगा। ओके, तो क्या करें आप लोग के हिसाब से बताओ, LHS से स्टार्ट करें, RHS से स्टार्ट करें कि क्या? RHS 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 ठीक है, चलो RHS जैसा आप लोग कहो। वैसे LHS से भी कर सकते थे इसको, ठीक है, बट ओके, आप लोग की इच्छा है और मैं बिल्कुल आप लोग की इच्छा को मना नहीं करूंगा। सोल्यूशन, लेट अस बिगिन विद RHS। मैं पहले ही कह देता हूँ कि थोड़े समय में सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने वाला है, तो आप लोग एकदम से अगर बिस्तर पे सोए हुए हैं या कोई ऐसे पोजीशन में जहां आपको थोड़ा सा नींद आ रहा होगा तो जाग जाओ, आंख को थोड़ा सा ऐसे मीच लो, हाँ भाई जागना है अब हम लोग को, क्योंकि नाउ दिस इज सर अ वेरी गुड फिर क्वेश्चन। हम LHS से कर लीजिए। LHS अब कर लेते हैं एक बार RHS से। LHS वाला आप लोग के लिए असाइनमेंट ट्राई करना, नहीं बना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो RHS से बिगिन करते हैं बेटा। तो 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस यहाँ ये लोग बोल रहे हैं BC स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसका क्या हो सकता है। AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान से एक चीज सोचना कि अगर आपको लास्ट में राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए अगर आपको लास्ट में 2AB स्क्वायर चाहिए, तो मैं मन में क्या सोच सकता हूँ, मेरे को क्या चाहिए वो? सर ट्रायंगल AB मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर अगर मेरे को पाना है तो मेरे को ये पाना पड़ेगा कि शायद कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाँ ऐसा रिजल्ट, मतलब AB स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम लोग के पास में अभी RHS के नाम पे है, ये वाला और ये वाला, ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाया तो काम खत्म। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर।
हाँ सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स सब लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। तो ये कन्वर्जन बेटा बस यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इट सिंपली मीन्स कि देखो आपको मैं एक बार और बताता हूँ। हाँ, एलएचएस में अपने को क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर क्रिएट करने का मतलब है कि फ्रॉम डायग्राम आई कैन सी कि ए बी स्क्वायर इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्रिएट कर लिया तो इसको मैं मर्ज करके क्या लिख पाऊंगा, ए बी स्क्वायर। तो इससे ना मेरे को ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला कि अच्छा मेहनत करो और इस पूरी चीज को कन्वर्ट करने का ट्राई करो 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो आया बात समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। सबको क्लियर है? प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करो। यस सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो इससे अब मेरे पास बेटा एकदम क्लियर आइडिया है कि एडी के साथ में 2, ये तो चलो अच्छा है, मैच हो रहा है मेरे पर्पस से, ठीक है, जो मेरे को करना है उससे। CD मेरे पर्पस का चीज नहीं है, BC मेरे पर्पस का चीज नहीं है। इन दोनों के जगह मेरे पर्पस का चीज कौन है, आप लोग बता सकते हो? BD। BD, बिल्कुल। मेरे को CD में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को BC में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पूरा इंटरेस्ट, मेरा पूरा रुझान, मेरा अट्रैक्शन किसके तरफ है, BD के तरफ। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। अब आप लोग चमत्कार देखिए, मैं तो BD गाना गाने लग जाऊंगा। 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मेरा सपना BD पे फोकस करेंगे, कैसे लाएं BD। तो CD की जगह तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। देखो BD इज इक्वल टू 3CD क्वेश्चन में दिया हुआ, बोलो बच्चों हाँ या ना? हाँ सर। इससे बेटा CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 dB। 1/3 dB। तो 2 टाइम्स 2/3 BD। नहीं बेटा, 1/3 BD होल स्क्वायर प्लस मैं एक बार इसको BC स्क्वायर ही रहने देता हूँ। आप लोग यहाँ देखो, मैं लिख देता हूँ, सिंस BD इक्वल टू 3CD, दिस इम्प्लाइज 1/3 BD इज इक्वल टू CD। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे हाँ सर। सर। हाँ क्या सर? ओके, वापस बता सकते क्या प्लीज? बिल्कुल बेटा। आप यहाँ देखिए, ये पिंक वाला दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। पिंक वाले में बताओ बेटा क्या लिखा हुआ है? DB is equals to 3CD। बिल्कुल, तो देखो उसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे दोबारा, DB यानी कि BD इज इक्वल टू 3CD, ऑलराइट। और 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, मैं दोबारा एक बार पूछना चाहूंगा, यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। सर। हाँ सर। ओके, BC बेटा आपके पसंद का आदमी है कि पसंद का आदमी नहीं है? नहीं है सर। नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आप ध्यान से देखो कि जो हमको नहीं पसंद उसको हम लोग कैसे भगा देंगे। 2 टाइम्स ऑफ बेटा AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर बाई 9। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्लस BC की जगह पे जस्ट लुक एट द डायग्राम प्रॉपर्ली, एकदम ध्यान से देखो डायग्राम। सर क्या है 4CD। हाँ, इतना जल्दी नहीं बेटा, आराम से धीरे धीरे। क्या है राइट दिस एज CD प्लस BD। बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, BD तो मुझे पसंद नहीं है बेटा। पसंद कौन नहीं है? CD नहीं पसंद है। तो अभी देखो अगले स्टेप में दिस इज इक्वल टू दिस 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर बाय 9, इसमें भी कोई खास झमेला नहीं। और प्लस CD के जगह पे दोबारा वही पुराना जुगाड़, 1/3 BD और प्लस BD तो ठीक है, वो तो पसंद ही है मेरे को, होल स्क्वायर। और मैं वापस बोलूंगा कि सिंस BD इक्वल टू 3CD, दिस इम्प्लाइज 1/3 BD इज इक्वल टू CD। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। बच्चों बस अब बहुत हुआ, अब आंसर आ ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, BD स्क्वायर बाई 9, यानी कि 2BD स्क्वायर बाई 9 ही बोल सकते हैं इसको बेसिकली, प्लस 1/3 BD
प्लस BD, कैन एनीवन एक्सप्लेन कि ये कितना होगा? 4BD. 4B. Sir, 4/3. 4BD. 4/3. 4/3BD. 4/3 BD. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया सर. ओके, अब दिस इज इक्वल टू बेटा 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर बाई 9 और प्लस 16BD स्क्वायर बाई 9. बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर. हाँ सर. ओके, अब बस दिस इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस दोनों के नीचे तो 9 ही है, तो नीचे 9 रहेगा और ऊपर 2BD स्क्वायर प्लस 16BD स्क्वायर कितना होगा? 18BD square. 18BD स्क्वायर. सो नाइस ऑफ यू. 18BD स्क्वायर, वेरी गुड. 9 और 18 कट गया बेटा, कितना आया? 2. ठीक है, और अगर ये 2 आया बेटा तो हो गया काम. 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर. 2 को ले लेंगे कॉमन, अंदर आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो अपने को याद ही है, डायग्राम से देख लो एक बार. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखो देखना हुआ सबका? हाँ सर. ओके, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? 2 टाइम्स ऑफ AB square. and this is equal to LHS, hence we can say कि it is proof. ठीक है, देखो आया सॉल्यूशन समझ आप लोगों की नहीं समझ में आया? हाँ सर. आ गया सर. इसको और भी तरीके से कर सकते हैं बेटा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये इजीएस्ट वे है. ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा. इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि हमको सिर्फ BD चाहिए और AD चाहिए. तो AD तो ठीक ही था, और बाकी जो चीज सब था उन सबको चेंज कर करके हम लोगों ने BD में कन्वर्ट करने का ट्राई करा, एंड विच वाज क्वाइट सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो भी. रिस्पॉन्ड करो वापस से. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. स्क्रीनशॉट. सर. हाँ बेटा.